बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहा हूं। जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज शुरू किया था मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर, उसके बाद से लेकर आज तक, यानी आज तीसरे दिन जब बड़ी शानदार खबरें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से हमें मौसूल हो रही है, मैं आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहा हूं। आज 24 अक्टूबर इतवार का दिन है। आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साद हुसैन रिजवी साहब ने एक बार फिर साबित किया है जेल के अंदर बैठ करके वो इंतहाई समझदार, इंतहाई जबरदस्त और बर्दाश्त का मादा रखने वाले सियासतदान हैं और एक मजहबी लीडर हैं। उन्होंने अपने इस अमल से, जो कल रात को मुज़ाकराती कमेटी, मुज़ाकराती नशिस्त के अंदर उन्होंने जो अमल रखा, उससे एक बार फिर साबित हुआ है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, वो इंतहाई जबरदस्त और जारहाना मिजाज के आदमी हैं। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है जेल में, मैं उनका बाकायदा इंटरव्यू भी आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूं। लेकिन कल रात को जो 8 घंटे की तवील नशिस्त थी, जिसमें हुकूमत के वुज़रा शामिल थे, जिसमें पंजाब हुकूमत के आला सतही वफ्द शामिल था, मजलिस शूरा के लोग थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से हाफिज साद हुसैन रिजवी ने बाकायदा तौर पर उस मुज़ाकराती नशिस्त के अंदर शमूलियत ली और वहां पर गुफ्तगू हुई। उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल, उसकी एक्सक्लूसिव खबर, उस मुज़ाकराती कमेटी के अंदर क्या डिस्कस हुआ, साद हुसैन रिजवी साहब ने क्या कहा, वो जानना इंतहाई जरूरी है। अब से कुछ अरसा पहले जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहला एहतजाज किया था, तब भी मैंने यह खबर दी थी और गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको यह खबर दी थी कि साद हुसैन रिजवी साहब को तब भी कोट लखपत जेल से लाया गया था, बाकायदा तौर पर वजीर आला हाउस में। उस मुज़ाकरात के अंदर गवर्नर पंजाब भी मौजूद थे और साद हुसैन रिजवी साहब को यह ऑफर, ये पेशकश की गई थी कि आप एहतजाज खत्म कर दें, हम आपको रिलीज कर देते हैं, हम आपको छोड़ देते हैं, आपकी नजरबंदी खत्म कर देते हैं। और मुख्तलिफ जराए मुझे इस बात की तस्दीक कर चुके थे, मैंने पहले यह खबर दी थी कि साद हुसैन रिजवी साहब जो उन तमाम लोगों में सबसे उम्र में कम थे, यानी उसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बैठे हुए थे, उस टाइम वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद नहीं थे, उस टाइम वजीर दाखिला परवेज खटक थे। तो कई लोगों की मौजूदगी में परवेज खटक साहब और सब लोगों की मौजूदगी में खड़े होकर साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुझे इंसाफ अदालत दे, मैं हुकूमत से कोई इंसाफ की भीख नहीं मांगता, हम एहतजाज खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं ये तवक्को करता हूं कि हुकूमत अपने वादों को पूरा करेगी और मुझे अदालत इंसाफ देगी। ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट था जिसने वहां पर बैठे हुए तमाम लोगों को हैरान कर दिया, चूंकि हुकूमत खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एक कम उम्र नौजवान से, एक कम उम्र लीडर से, कि वो ऐसा बयान दे सकता। और कल रात को मुझे कई बड़े बावसूख क्रेडिबल सोर्सेज ने यह कंफर्म किया, कल रात को भी जो 8 घंटे के मुज़ाकरात हुए उसके अंदर ऐसे ही मनाजिर देखने में आए। पहली बात यह है कि जो मुज़ाकरात डिले हुए, यानी 8 घंटे तक जिसमें डेडलॉक रहा, वो डेडलॉक की खबर भी आपको मैं बता देता हूं। डेडलॉक इस बात पर रहा कि हुकूमत इस बात पर रेडी थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को रिहा किया जाएगा। हुकूमत इस बात पर भी रेडी थी कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का जो मामला है उस पर बहस पार्लियामेंट के अंदर की जाएगी। मजलिस शूरा यह कह रही थी कि साद हुसैन रिजवी साहब पर जो अदालत का हुक्म है उस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद साद रिजवी साहब को जब बोलने का मौका दिया गया, जी मैं मल्टीपल सोर्सेज की बात कर रहा हूं, मुझे कई लोगों ने इस बात की, जो मुज़ाकराती कमेटी, मुज़ाकराती नशिस्त के अंदर मौजूद थे, हुकूमत की साइड से भी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की साइड से भी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जब साद रिजवी साहब को बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने सबसे पहले यह बात की कि हमारे बुजुर्ग कारकुनान जिनको गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर हुकूमत ने गिरफ्तार किया, जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आ रहे थे, साद रिजवी साहब ने सबसे पहला मुतालबा हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के आगे यह रखा कि सबसे पहले इन तमाम बुजुर्ग कारकुनान को, बुजुर्ग लोगों को जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का असासा है, इनको रिहा किया जाए। यानी दिलचस्प बात यह है
शानदार बात यह है कि 190 दिन की जेल काटने के बाद, यानी एक ऐसे शख्स ने 190 दिन की जेल काटी जिसके ऊपर आज तक हुकूमत कोई इल्जाम नहीं लगा सकी। फोर्थ शेड्यूल में उस शख्स को शामिल किया गया, उसके ऊपर कोई एक एफआईआर नहीं है, उसकी कोई एक वीडियो नहीं है कि उसने खुद कोई तोड़फोड़ की हो, उसने कोई गोली चलाई हो, किसी बंदे को मारो, यानी कोई एविडेंस नहीं है। उसके बावजूद हुकूमत ने उसको 190 दिन के अंदर 90 दिन जेल में रखा, नजरबंद रखा, और वो शख्स 190 दिन की नजरबंदी काटने के बाद मुतालबा क्या कर रहा है? अपनी रिहाई का नहीं। वो शख्स ये कहता है कि मेरे बुजुर्ग कारकुनान को रिहा किया जाए, मेरे लोगों पर जो आपकी पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, शेलिंग का इस्तेमाल कर रही है, जो उनके लॉन्ग मार्च में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, इन रुकावटों को हटाया जाए और पंजाब पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये अहकामात जारी किए जाएं कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के ऊपर शेलिंग, हवाई फायरिंग, पथराव, आंसू गैस बंद किया जाए। यानी आप देखिए, इसी वजह से मैं बड़ी जबरदस्त ये आपको खबर आप बता रहा हूं कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर ने एक दफा फिर साबित किया है कि वो इंतहाई समझदार शख्स है, इंतहाई समझदार लीडर है, इंतहाई समझदार हाथों में क़यादत है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की। कि अगर हमने माजी में देखा, अगर दीगर सियासतदान होते तो वो शायद अपने लिए कोई फेवर मांगते, वो अपनी रिहाई मांगते, अपने केसेस खत्म होने के मांगते। हमने माजी में सियासतदानों के यहां पर हाल देखे हैं कि वो अपने लिए सोचते हैं, लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर ने जेल के अंदर बैठकर भी, यानी मैंने जो थंबनेल में बात लिखी है कि जेल के अंदर बैठकर भी अगर उस शख्स ने बाजी पलटी और हुकूमत को बैकफुट पर आने पर मजबूर किया है, तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी को जाता है। क्योंकि जिस तरह पॉजिटिविटी से, जिस तरह जबरदस्त अंदाज में उन्होंने जेल के अंदर बैठकर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात किए हैं, इसका क्रेडिट हमें उनको जरूर देना पड़ेगा। बहरहाल, जब ये मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए, कल रात को मुज़ाकरात इस बात पर डेडलॉक था हुकूमत का और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का कि साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा ना किया जाएगा। लेकिन आज सुबह, यानी इतवार की सुबह, हुकूमत ने यह फैसला किया और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा और उनके कायदीन को बाकायदा तौर पर यह खबर पहुंचाई गई कि हुकूमत अब इस मुतालबे को भी मान रही है कि साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि साद हुसैन रिजवी ने अपनी रिहाई का मुतालबा कल नहीं किया था। 8 घंटे की तवील जो ये नशिस्त थी, उसके इख्तिताम पर हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जितने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात थे उनको पेपर किया, उनको माना गया, और आज सुबह यह मुतालबा भी मान लिया गया कि साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा किया जाएगा। अब साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के अंदर कुछ घंटे बाकी हैं। मैं दिनों की बात नहीं कर रहा। जिस तरह मुज़ाकराती कमेटी और हुकूमत के दरमियान ये नेगोशिएशन पेपर कर लिया गया है, उसके मुताबिक अगले आइंदा आने वाले 48 से 60 घंटों के अंदर, यानी 2-2.5 दिनों के अंदर जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाएगा और उनको अपने कारकुनान के साथ जो है वो खिताब करने का टाइम दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। वो इसी लॉन्ग मार्च में आएंगे, खिताब करेंगे, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के तमाम मुतालबात माने जाएंगे और उसके बाद ये लॉन्ग मार्च खत्म होगा। लेकिन ये खबर इंतहाई जबरदस्त थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी कि साद हुसैन रिजवी साहब ने एक बार फिर जेल के अंदर बैठ के साबित कदमी जो है उन्होंने नहीं छोड़ी और साबित कदम रहते हुए उन्होंने अपनी जमात का जो तकद्दुस है, अपनी जमात के कारकुनान का जो हौसला है वो बुलंद किया है। इस चैनल का ख्याल रखें। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।